अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कॉफी विद जवेरिया। हमने अपने लास्ट कॉफी में सिग्नेचर रिजॉर्ट्स के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे थे, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बाकी है, तो हमने आज दोबारा से दावत दी है सिग्नेचर रिजॉर्ट्स के सीईओ मिस्टर अली मलिक साहब। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा सर, हमारे पास मजीद सवालात हैं, तो हम आपसे पहला सवाल जो पूछूंगी मैं कि क्लाइंट को जब सिग्नेचर रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखें, क्लाइंट को 2-3 तरह के डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक तो बेनिफिट्स अमूमन हमारे माइंड में आता है फाइनेंशियल बेनिफिट इन दी फॉर्म, एक मॉनेटरी फॉर्म में जो होता है। एक तो वो बेनिफिट है, पहले वो बता दूं, हमारे जैसे मैंने पहले बताया था पहले हमारे सेशन में कि ये एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रॉपर्टी बन रही है। इसका पर्पज़ रेंटल है, यहाँ से रेंटल जनरेट होना है, इनकम जनरेट होनी है। ये इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कोई कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो फ्लैट नहीं है जो इस्लामाबाद में बन रहे हैं, ये कोई दुकानें नहीं हैं, शॉप्स नहीं हैं, जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी के लिए बन रही हैं और एक रिजॉर्ट एरिया, एक टूरिस्ट एरिया में बन रही हैं। इनका पर्पज़ सोनली एक ही है कि इन्होंने इनकम जनरेट करनी है। मेन कि इसमें लोग ठहरेंगे, लोग स्टे करेंगे यहाँ पे, और वो रेंटल पे जाएगी प्रॉपर्टी और वो इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन सोल पर्पज़ हुई है। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत कम रेट्स पे लॉन्च की गई हैं, अभी जब हमारा इन्वेस्टर और हमारा क्लाइंट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको बहुत ही मुनासिब रेट्स हम दे रहे हैं। बहुत नॉमिनल, स्टार्ट में हमेशा नॉमिनल रेट होते हैं, न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट रिसेशन चल रहा है, तो हमारे रेट्स बहुत मुनासिब हैं। एक तो उसको ROI अच्छा आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसका कैपिटल एप्रिशिएट कर रहा है वो इसमें बहुत अच्छा होगा। मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारा अभी जो विला का रेट है इस टाइम 38,000 है, लेकिन हम नेगोशिएशन करके डिस्काउंट्स करके 34-35,000 में हमारी डील हो जाती है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट ईयर, विद इन फ्यू मंथ्स इसका रेट चला जाएगा 45,000 to 50,000 पर स्क्वायर फीट। मीन की तकरीबन कोई 30-40% तो एक अप्रिसिएशन ये आ जाएगी। ये हमने स्टार्ट किया था 23 पे, ऑलरेडी एक अच्छी अप्रिसिएशन मिल चुकी है, आगे और भी अप्रिसिएशन मिलेगी। देखिए अभी तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो वो शायद 30-40% हुआ है, तो अप्रिसिएशन बहुत अच्छी आ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एप्रिशिएटर है वो अच्छा हो रहा है। ये तो मॉनेटरी फॉर्म में है। सेकेंड है लाइफ स्टाइल। हम लोग डिफरेंट लाइफ स्टाइल वहाँ पे लोगों को ऑफर कर रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं। कोई भी हमारा इन्वेस्टर या हमारा क्लाइंट जो हमारे पास वहाँ प्रॉपर्टी ले रहा है उसको हम क्लब मेंबरशिप दे रहे हैं, फ्री मेंबरशिप। जब भी जाएगा अपनी फैमिली के साथ उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगी। लाइक वहाँ कम्युनिटी क्लब है, वहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, हमारे पास माउंटेन की स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमारा एक रिक्रेशनल एरिया है, उसकी मेंबरशिप्स हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें। वो एक डिफरेंट मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, तो उसको वो सब कुछ कम्प्लीमेंट्री मिलेगा, एक लाइफ स्टाइल मिलेगा उसको, जिसके लिए अगर नॉर्मल जनरल किसी रिजॉर्ट में जाएगा तो शायद उसको एक दिन का कई थाउजेंड्स पे करना पड़ेगा, कई हज़ार को पे करना पड़ेंगे। वहाँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो हमारा मेंबर होगा। अच्छा, सेकेंड ये होगा। थर्ड हो गया फ्री स्टेज। उसको फ्री स्टेज मिल रहे हैं, एक साल में उसको ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30-40 स्टेज उसको मिल रहे हैं। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिफरेंट है। अब देखिए एक साल में अगर 25 दिन भी आपको, 20 दिन भी, 30 दिन भी, 30 डेज भी फ्री मिल जाए, जो आप अपने फैमिली के साथ फ्री स्टे करें, तो लोग तो नॉर्मली एक साल में मैक्सिमम 10 डेज के लिए किसी एक एरिया में जाते हैं। ये वो मेंबरशिप आपने, ये जो उनको प्रेस्टीज मेंबरशिप कार्ड मिलेगा या जो फ्री नाइट्स उनको मिलेंगे, ये वो शिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। तो 3-4 बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि एक कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में नहीं होते। अमूमन जब अगर आप सपोज करें इसके अगेंस्ट आप इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट ले लें और आपको वो अपार्टमेंट 2-3 सालों में डिलीवर हो जाए, तो वो तो आपके हवाले हो जाएगा। उसको किराए पे भी आपने चढ़ाना है, उसको खाली भी आपने कराना है, उसको पेंट जो उसकी जो भी रेनोवेशन होगी, जो मेंटेनेंस वो भी आपने करनी है, उसके लिए टेनेंट भी आपने ढूंढना है, सब कुछ आपने करना है। उसमें आपको लाइफ स्टाइल नहीं मिल रहा, टिपिकल सी प्रॉपर्टी है, वो रखनी है आपने, वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये नहीं कह रहे। लेकिन ये हम जो कर रहे हैं ये स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है। तो इसमें 3 मेजर बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट डिफरेंट है, लेकिन 3 मेजर बेनिफिट मैं आपको बता दूँ। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आजकल रेंटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, रेंटल रिटर्न प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो कि जिससे मैंने पहले बताया कि हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमने मरी में लॉन्च की हैं जो कि हैं इनकम बेस्ड, वहाँ से रेंट आना है। तो हम क्लाइंट को अभी से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ऑफर कर रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जो फिजिकल एग्जिस्ट है, उन पे हम क्लाइंट को रेंटल्स ऑफर कर रहे हैं कि अगर आज ही आप अपनी पेमेंट आर्टिस्ट क्लियर कर देते हैं, आप तो जो भी उसकी ड्यूज़ हैं सारे क्लियर कर देते हैं, उसकी फुल पेमेंट कर देते हैं, तो आपको मंथली एक रेंट आएगा, उसको अभी से स्टार्ट हो जाएगा रेंट। तो ये उन प्रॉपर्टीज़ भी हम बिल्कुल नहीं ऑफर कर रहे हैं जो कि अवाम में हों। देखिए ये थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है। लोग कंफ्यूज सब होते हैं जो इस्लामाबाद में या डिफरेंट सिटीज़ में उनको कुछ ऐसे डेवलपर मिलते हैं जो कि प्रॉपर्टी भी बनी ही नहीं है, उन पर रेंट ऑफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी ऐसा नहीं है,
हम उन प्रॉपर्टीज पे रेंट देते हैं जिनके स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर या उनकी कंप्लीशन हो चुकी है, उन पे हम रिटर्न दे रहे हैं। और इस पे कुछ लोग शरई लिहाज की वजह से कहते हैं, तो हम अगेन बहुत दफ़ा हमने पहले भी क्लियर किया कि हम कंप्लीटेड या बिल्ड प्रॉपर्टीज पे रेंट दे रहे हैं। ओके जी सर, तो इस पे तो ये सवाल बनता है कि जो हमारी रेंटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट है कि क्या इंटरेस्ट में तो नहीं आता ये सब कुछ? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा हमसे कहा जाता है, पूछा जाता है। देखिए मैं जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने पूछा है उलमा से या जो मेरी डिस्कशन हुई है, मैं उसमें अपना जवाब दूंगा। ये अच्छे से किसी का कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, किसी का इख्तिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेंट क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। रेंट वो चीज़ है जो फिजिकल शेप में कोई चीज़ हो, जैसे गाड़ी है, जो एक प्रॉपर्टी है, एक रूम है, अपार्टमेंट है, घर है, उस पर जो फिक्स आपको रिटर्न मिलता है उसको रेंट कहते हैं हम। वो रेंट की फॉर्म में उसको नए में वो रेंट है। और जो पैसे के ऊपर पैसा मिलता है, सपोज करें आपने 10 मिलियन रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, उस पर आपको जो फिक्स रिटर्न मिलता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, सूद भी कहा जाता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इनको कैटेगरीज को डिफरेंट करना पड़ेगा। आज अगर आपका इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी रेंट पे लगी हुई हो, एक अपार्टमेंट आपका लगा हो ब्लू एरिया में, उसका महीने का अगर वो सपोज करें 1 करोड़ का है और 1 लाख फिक्स आ रहा हो, तो उसमें कोई आई नहीं। अच्छा, रीज़न क्या है? उसकी कीमत हर टाइम ऊपर या नीचे हो रही है मार्केट के हिसाब से। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं अगेन आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा एक कॉटेज है, सपोज करें उसकी प्राइस है 1 करोड़, और सपोज करें हम उस पर 1% रेंट दे रहे हैं जो कि 1 लाख है। 1 महीने बाद उसकी सपोज करें कीमत 1 करोड़ 25 हो जाती है। वो फिर 1% नहीं हुआ, वो परसेंटेज थोड़ी कम हो गई, 0.8 हो गई या जो भी हो गई। तो एक तो इसका फिक्स नहीं रहा, ये मार्केट के हिसाब से उसमें फ्लक्चुएट हो रहा है, कीमत भी फ्लक्चुएट हो रही है। हो सकता है कभी कभी कम भी हो जाती है, मार्केट में डिमांड कम होती है तो प्राइस कम भी हो जाती है, रीसेल कम हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कीमत बढ़ रही होती है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन है, कीमत बढ़ रही होती है। तो आपने सपोज करें 1 करोड़ रुपए का हमसे अपार्टमेंट लिया था, जो कि फिजिकल मौजूद होना चाहिए। देखिए रेंट के लिए ज़रूरी है कि फिजिकल चीज़ मौजूद हो, उसकी शक्ल, उसका छत डला हो, सादे लफ्ज़ों में उसका छत डला हो, ठीक है। एक विला है या कॉटेज, उसका छत डला होना चाहिए। उस पे महीने का जो हम आपको वापस करेंगे वो रेंट होगा। और अगर हम आपसे कैश ले लें, हम कहेंगे 1 करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ वापस करेंगे आपको, और इस पे हर महीने 1 लाख दो, वो सूद है, वो फिक्स हो गया ना। बिल्कुल, हम भी बाउंड है, आप भी बाउंड है, उसमें दोनों पार्टियां बाउंड हो गई कि हमने 1 करोड़ ही आपको वापस करना है। जबकि हम जो प्रॉपर्टीज आपको जो रेंट दे रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं, उसमें आपसे फिक्स नहीं कर रहे। हम आपसे कह रहे हैं कि 1 ईयर के लिए आपको रेंट से हमने आपकी प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जिस दिन उसका छत डाल गया उस दिन हमने आपका रेंट स्टार्ट किया, और अब हमने कहा जी हम आपको हर महीने 1% रेंट देंगे, या जो भी हमारी परसेंटेज तय होती है वो परसेंटेज देंगे। कीमत हमने डिसाइड की, कीमत उसकी कल 2 करोड़ भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 75 लाख भी हो सकती है, ठीक है। और हमने आपको कीमत का ये प्रॉमिस नहीं है कि हम उस टाइम वापस कर देंगे। हो सकता है आपने 1 करोड़ लगाया, आपको कल 2 करोड़ मिल जाए, आप मार्केट में सेल कर दें, देखें ना वो कंप्लीट हो जाएगा ना। अभी तो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपके साथ में ऊपर ही जाना है। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से आई है? ये कन्फ्यूजन तब आई है जब कुछ डेवलपर ने हवा में प्रॉपर्टीज़ जो भी नहीं बनी थी उन पर रेंट देना शुरू किया, तो लोगों ने कहा ये तो सूद है, तो ऑफकोर्स वो सूद है। ऐसा रेंट जो कि हवा में प्रॉपर्टी पे दिया जाए वो सूद है, क्योंकि उसमें तो पैसा है ना, वो शक्ल उसकी शेप ही नहीं बनी थी, वो प्रॉपर्टी की शक्ल ही नहीं बनी थी ना उसकी, तो वो तो पैसा ही था। अभी जिस दिन वो शेप में कन्वर्ट हो गया, उसका छत डल गया, वो प्रॉपर्टी बन गया, वो बेशक कोई भी शक्ल थी, कॉटेज था, विला था, उस दिन अगर उस पर कोई हम रिटर्न दे रहे हैं तो वो ऑफकोर्स रेंटल है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, आपको चाहिए सबको कि आपके इर्द गिर्द आपके उलमा मौजूद है, हर किसी का अपने जो भी उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है वो पूछे, उनसे क्लियर करें। जिसको वो समझ आती है वो हमारे से इन्वेस्ट कर दे, जिसको कन्फ्यूजन हो तो ज़ाहिर हमारे लिए बेस्ट, हमारे लिए जो मोस्ट प्रायोरिटी हमारा रिलीजन है, हमारे अल्लाह ताला को तो हम नाराज़ नहीं कर सकते कभी। जिसको बेस्ट लगता है उसको करनी चाहिए। और हमने मुकम्मल इस पर तहकीक की है, हमारी इन्वेस्टिगेशन की है, हमारे पास फतवाजात मौजूद हैं, एक फतवा भी नहीं है, डिफरेंट फतवाजात मौजूद है जो कहते हैं कि इसमें कोई आज नहीं। शर्त अगेन मैं कहूँगा, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि उसको फिजिकल मौजूद होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी। जहाँ पे भी लोग नहीं रह रहे हैं, आबादी नहीं आई है, वहाँ पे अब रेंट किस चीज़ से देंगे, कहाँ से देंगे? वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ग्रे स्ट्रक्चर है, वहाँ से रेंट फिर आना फिर कैसे? बिल्कुल, आपका एज पर यूर पर्सपेक्टिव, आपके एंगल से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे एंगल से डिफरेंट इसका जवाब है। देखिए, हम कोई भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, मैं सपोज करता हूँ, मैं विलास की एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमारा विलास में जाए तो किसी विला के अंदर हमारे स्टाफ ने राइस रखी हुई है, किसी विला के अंदर हमारा स्टील पड़ा हुआ है,
किसी कोई विला हम एज ए गोदाम यूज़ कर रहे हैं, कोई विला हम डिस्प्ले के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमारा जो मॉडल हाउस है वो हम इस टाइम क्लाइंट को डिस्प्ले करके दिखाते हैं और उस दिखा के हम बाकी विला सेल कर रहे हैं, वो हमारा मॉडल विला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए कभी भी कहीं शर्त नहीं है कि उसके अंदर रहाइश रखी जाए। देखिए सबसे पहले तो बात है, देखिए अगेन मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दूंगा। आपसे मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, सपोज करें ब्लू ओरियम, मैं आपसे ऑफिस रेंट पे लेता हूँ। अब मैं 2 महीने के बाद कहता हूँ क्योंकि मेरा तो ये ताना लगा रहा है, लॉक लगा रहा है, तो मैं रेंट नहीं दूंगा। तो आप कहीं भाई हमें इससे क्या करते हैं, हमने तो आपको रेंट पे प्रॉपर्टी दी, हम यूज़ करते। पहले तो बात है कि रेंट के लिए कहीं शर्त नहीं है कि उसमें कोई काम होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल तो ऑफकोर्स लॉजिक तो होनी चाहिए कि हम उस पर क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम मल्टीपल यूज़ है, मैंने 3-4 बेनिफिट, हम एज ए गोदाम यूज़ करें। अब आपको कभी गोदाम किसी को देना पड़े तो गोदाम में सामान रखते हैं, रेंट होगा। हम जब देखें इस रिजॉर्ट को डेवलप कर रहे हैं तो हमारे तकरीबन जितने विलाज हैं, जितने कॉटेजेस हैं, वो भी आज भी जाएँ तो बहुत सारी जगहों पर स्टाफ ने राइस रखी हुई है, लेबर ने रखी हुई है, हमारे इंजीनियर ने रखी हुई है, हमारे डिफरेंट लोगों ने राइस रखी हुई है, गोदाम बने हुए हैं, डिस्प्लेज बने हुए हैं, और भी शुमार उनकी यूज़ है, तो वो प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं। अगर हाँ हो सकता है उतना रेंट, वो रेंट में तो वेरिएशन आ सकती है ना। देखिए हमारे पास ये जो आपका पैसा इकट्ठा आता है, एक्चुअल तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट है कि ये पैसा हम फुल आर्ट क्लियर की फॉर्म में आपसे लेते हैं, इससे हम सारा सामान लेते हैं, जो मटेरियल होता है वो हम जल्दी जल्दी बिल्ड करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बड़ा एक जो पैसा हमें 2 साल में मिलना है वो पैसा हमें एकदम मिल जाता है। तो हमें एक बेनिफिट आ जाता है, वो एक जो इन्फ्लेशन वाला है, इन्फ्लेशन से हम निकल जाते हैं। एक्चुअली तो वो बेनिफिट है जो हम क्लाइंट को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कहीं कैलकुलेशन नहीं आती, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें स्टील में कितनी बचत हुई थी, वरना 2 साल किस्तों में हमें स्टील महंगा पड़ता है, अभी हमें स्टील सस्ता पड़ा है। तो हमने क्या किया है कि इसको हलाल करने के लिए, जो कि हर स्कूल ऑफ थॉट में क्लियर भी इसको है, हमने उसको प्रॉपर्टी की शक्ल दी और प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में ले आए, उसको अपने इस्तेमाल में ले आए, और उस पर हमने एक फिक्स रेंट दे दिया जो हर लिहाज से हलाल है, और उसकी प्रॉपर्टी कीमत हर रोज ऊपर या नीचे हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो अप्रिशिएट हो रही है। तो उसकी मैंने आपको यूजेस बता दी। इसके अलावा बहुत यूजेस हैं, ये तो मैंने जस्ट मेरे माइंड में जो है मैंने वो बता दिया। इसके अलावा बेशुमार यूजेस हैं हमारे जो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी से हमें एक बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट के हम क्लाइंट को आगे बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, तो सर फिर हमारे क्लाइंट्स को जो रेंट है वो कब तक मिलेगा, और जो फिक्स एग्रीमेंट है उसका क्या होगा फिर एंड पे? देखिए हमारे डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, हमारे हर प्रॉपर्टी डिफरेंट एग्रीमेंट, कोई 1 ईयर पे है, कोई 1.5 ईयर पे है, कोई 2 ईयर पे, फिक्स्ड हमारे पास कोई टेन्योर नहीं है उसका। हर प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज वो हैं जो रेडी फॉर पोजेशन हो जाएंगी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी का टिल देन रेंट हम पे करते हैं, कि उसके बाद तो वो हम टूरिस्ट को लगाना शुरू कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो रेडी हो जाएगी तो उसमें वो ऑक्यूपेंसी उसकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। सपोज करें हमारा आज ही अगर एक कॉटेज रेडी हो जाता है तो हम अगर चाहें तो विद इन 15 डेज 30 डेज उसको हम टूरिस्ट को ऑफर कर सकते हैं, तो एक्चुअल रेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक जो फिक्स रेंटल है ये हमारा तब तक है जब तक हम उनका पोजीशन उनके हवाले नहीं कर देते, मीन्स कि वो शेप में आ जाए कि वो टूरिज्म के लिए यूज़ हो सके, वो हॉस्पिटैलिटी के लिए यूज़ हो, तब तक हम रेंट दे रहे हैं। अच्छा, हमने कैलकुलेशन की हुई है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने अगर 2 साल किया तो 2 साल में हमने कंप्लीट करना है। मे भी हम 1.5 ईयर में कर दें तो वो 6 मंथ हम अपने यूज़ में लाएंगे, एज ए ग्रेस पीरियड करेंगे। हमने जिसके साथ जो टाइम एग्री किया है, जो हमारा एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में है, उसमें हम उन प्रॉपर्टीज़ को या उसको उस काबिल बना देंगे कि वो टूरिस्ट से रेंट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अभी तो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, ग्रे स्ट्रक्चर पे हम उनको रेंट दे रहे हैं, कुछ फिनिशेस के करीब हो गई, कहीं टाइल शुरू हो गई, कहीं कुछ भी, लेकिन ये अभी उस लेवल पे नहीं है कि ये टूरिस्ट के लिए यूज़ है। जिस दिन ये उस लेवल पे चली जाएंगी, स्ट्रक्चर पे रेंट स्टार्ट होता है और कंप्लीशन पे हम उनको कहते हैं अब मार्केट में को दे देते हैं, और वो रेशो ज़्यादा होगी। अगेन आपका वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं वैसे एड्रेस कर देता हूँ कि वो रेंट की रेशो जो एक्चुअल पे होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो 2% और 3 भी हो सकती है। वो एक डिफरेंट हम इस पर पूरा एक करेंगे, अलग एक प्रोग्राम करेंगे कि वो एक्चुअल की रेशो से बहुत ज़्यादा है, वो एक डिफरेंट बेनिफिट है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी रेडी फॉर यूज़ नहीं होती तब तक हम दे रहे हैं। किसी के साथ 1 ईयर का एग्रीमेंट है, किसी के साथ 1.5 ईयर है, किसी के साथ 2 ईयर्स का। अच्छा, जब वो रेडी टू यूज़ हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको रेंट नहीं देंगे? नहीं, हम उसको फिक्स नहीं करेंगे, हम उसको फिक्स नहीं करेंगे, एक्चुअल पे आ जाएगा। उस पर फिर हमारी रेशो होती है कि अगर महीने का सपोज करें वो 10 लाख जनरेट कर रही है तो 6 लाख उनका होगा, 4 लाख हमारा होगा, कि हमारे ओवरहेड्स होते हैं, और उसका रेशो लेकिन 1% से ज़्यादा होगी। 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, वो सीजनल भी होती है। एक महीने शायद 1.5 हो, दूसरे महीने 2 हो, और कभी कभी ये जब पीक सीजन होता है 2 और 3% पे भी चली जाती है,
क्योंकि प्रॉपर्टी का रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और हमारी स्पेशली वो प्रॉपर्टी जो कॉटेजेस हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको आज भी पीसी का मरी में एक अच्छा होटल है, उसका एक रूम 50,000 पर रेंट में लगता है, एक कमरा 50,000 का तकरीबन ऑन एवरेज लगता है। तो महीने में अगर वो 20 दिन भी लगे 20 डेज में, तो 1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। 10 लाख एक कमरे ने जनरेट किया। अच्छा, तो ओवरहेड कितने आ जाएंगे? 2 लाख, 3 लाख आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे, तो 6 लाख तो फिर भी बच रहे हैं, ये क्लाइंट के ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारा कॉटेज है वो कमरा नहीं है, वो तो एक पूरा घर है। बिल्कुल। उसके अंदर लिविंग भी है, उसके अंदर सिर्फ एक रूम नहीं है, उसके अंदर किचनेट भी है, उसमें एक बेड भी है, और वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी प्राइवेसी कहीं ज्यादा है एक कमरे से। उसका रेंट तो बिल्कुल चले हम 50,000 ही लगा दें फिर भी, तो उस 10 लाख का जनरेट करे उन्होंने। आज मैं बताऊँ, हमारा जो एवरेज कॉटेज है वो तकरीबन 1.5 करोड़ का है, 15 मिलियन का है। अगर 15 मिलियन के कॉटेज आपको 4 लाख 5 लाख महीने की इनकम देना शुरू कर दे, तो आपको क्या चाहिए? फिर आपको फ्री स्टे भी मिल रहे हैं, फिर आपको मेंबरशिप भी मिल रही है, फिर आपको प्रेस्टीज कार्ड भी मिल रहा है, आपकी फैमिली भी को भी स्टे मिल रहे हैं, तो आपको तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये फ्यूचर की इंशाल्लाह ये जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, ये बेस्ट इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज बनेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि क्या अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे बैंक में जमा करवा दें तो क्या उसका डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होगा? देखें, इस टाइम जो आज की डेट का जो एक रिटर्न है इंटरेस्ट है बैंक में, वो है 22%। किसी का कुछ परसेंटेज 1% कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 22% है बैंक का। आज आप 1 करोड़ अगर देते हैं तो महीने का 22% मिलेगा आपको, लेकिन अप्रिसिएशन आपको कहीं भी नहीं हो रही, पैसा अप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो फिक्स वहीं का वहीं है। इस टाइम जो इन्फ्लेशन है हमारी वो 48% है। मीन्स के अगर आपने 1 साल पहले 1 करोड़ था आपका, तो अब भी वो आपका उसमें से 48 लाख कम कर दें, जो उसकी वैल्यू है वो 48 लाख कम होगी, 48% हमारी। तो इन्फ्लेशन को बैंक कहीं पे भी नहीं कवर कर रहा, वो आपको फिक्स रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका पैसा बहुत कम हो गया, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है, जो कि रेंटल के फार्म में है, वो इंटरेस्ट नहीं है। ये भी देखना है, लाल आराम को भी देखना है, ठीक है। थोड़ा शायद बैंक ज़्यादा हो, लेकिन वो पैसा आपको बहुत डिवैल्यू हो गया, वो फिर प्योर वो सूद है, वो खालिस सूद की कैटेगरी में आता है। हमारा प्योर रेंटल है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल अमाउंट है ये ऊपर या नीचे हो रही है, ये फिक्स नहीं हो रही, फिक्स नहीं है, ये टाइम ऊपर नीचे हो रहा है आपका। ये रेशो आपकी 1% से, जब आपकी, मैंने अगेन बता देता हूँ, जब वो 1.5 करोड़ आपने 1 करोड़ का लिया था विला या कॉटेज, वो 1.5 करोड़ हो गया, तो वो 1% नहीं रहा, वो कम हो गया या ज़्यादा कम, उसकी कीमत कम होती है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ चीज़ फिक्स हमारी नहीं हो रही, तो फिक्स नहीं है, तो ये सेफ है। फिर अगेन मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन वो कवर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कर रही है। देखिए, 1 साल पहले हमारा 75 लाख का कॉटेज था, फिर 1 करोड़ का हुआ, 1 करोड़ 25 का है। जैसे जैसे ये सीमेंट सरिया महंगा होता जा रहा है, हमारा कॉटेज महंगा होता जा रहा है। तो ये तो इन्फ्लेशन के साथ साथ उतनी रेशो से ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन बैंक में आपके पैसे उतनी थे, आपने सपोज करें 2 साल पहले अगर आपने 10 मिलियन 1 करोड़ अगर बैंक में डिपॉजिट किया होता, आज आपका वो 10 मिलियन ही था। बिल्कुल, बेशक आपने उस पर इंटरेस्ट ले लिया होता जितना भी था जी, लेकिन उसकी वैल्यू तो आई नहीं थी ना। अगर आपको एक गाड़ी 1 करोड़ की मिलती थी 2 साल पहले, अब वो गाड़ी आपको 2 या 2.5 करोड़ की मिल रही है, तो आपका 1 करोड़ रहा ही नहीं है। जबकि अगर आपने 2 साल पहले अगर एक विला लिया होता 1 करोड़ का, तो आज उसने 2.5 करोड़ का होना था। तो इन्फ्लेशन को कवर नहीं कर रहा किसी सूरत में, और वो प्योर सूद है, खालिस सूद है, उसमें तो डेफिनेशन ही सूद है ना, ठीक है। तो ये एक बैंकिंग में इशू है थोड़ा सा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, रेंटल इन्वेस्टमेंट में कंपनी और क्लाइंट्स दोनों को ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हासिल हैं? देखिए, इसका जो कंसेप्ट है वेरी सिंपल है। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में इस पॉइंट को थोड़ा सा राइज किया है कि कंपनी को पैसा इकट्ठा मिल जाता है, कंपनी रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीद लेती है, कंपनी स्टील की इकट्ठी पेमेंट कर देती है, जब इकट्ठे पैसे देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कंपनी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और वो चीज़ें किसी हद तक कम प्राइस पे हो जाती हैं। क्लाइंट को सबसे बड़ा 2 बड़े बेनिफिट, एक तो इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी पड़ती है, उसने एक ही दफ़ा जो पैसा था इकट्ठा दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, इकट्ठा दे दिया। दूसरा ये कि उसको अब फिक्स्ड रेंटल आना शुरू हो गया। देखें, वो अपनी प्लानिंग कर सकता है, सपोज करें उसका किचन का एक्सपेंस है, उसकी फीसेज हैं, उसके जो भी मंथ के, उसने सपोज करें इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी रेंट पे, अपना घर रेंट पे लिया हुआ है, उसको पता है 1 साल या 2 साल तो एटलीस्ट मेरी ये टेंशन फ्री होगी, मुझे वहाँ से रेंट आ रहा है। ये बहुत बड़ी, देखें ना आजकल आपको पता है जो सबसे बेसिक इशू है वो घर का इशू है, सबको किचन का इशू है, बच्चों की एजुकेशन का इशू है, या फिक्स जो भी एक्सपेंसेस है, रेंट्स का इशू है, या बिजली के खर्च, तो वो आपको एक फिक्स इनकम आना शुरू होती है। आपको हर महीने ये वेट नहीं करना पड़ता कि भाई इंस्टॉलमेंट मैंने देनी है, 1 क्वार्टर के बाद 3 महीनों बाद एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो आपको पे नहीं करनी पड़ती, वो बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी, लोग क्या करते हैं, सम टाइम प्रॉपर्टीज हमसे बुक करवा देते हैं, उनके पास इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं होते,
वो फिर उनकी कैंसिलेशन हो रही होती है, वो एक उन पर स्ट्रेस आता है। बिल्कुल ठीक है, तो वो इस एक उम्मीद में तो बुक करा देते हैं कि प्राइस बढ़ेगी हम बेच देते हैं, कानून प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, तो इसको इश्यूज आ जाते हैं कैंसिलेशन। बिल्कुल इसमें ये थ्रेट नहीं है, ये इशू नहीं है। उनको उन्होंने जितना पैसा था, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप इवन 25 लाख भी है तो 25 लाख के अगेंस्ट आप शेयर ले लें, आप स्ट्रेस ना लें कि किस्तें देनी पड़ेंगी, आप फिक्स रेंटल लेना शुरू कर दें, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जैसा अगेन मैं बताऊँ, कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें, तो ये विन विन सिचुएशन है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्लाइंट को फ़ायदा हो, कंपनी को फ़ायदा हो, तो वो ऑफकोर्स मॉडल हमेशा कामयाब होता है। ऐसे ही अगेन बताऊंगा, लेकिन आवाम में प्रॉपर्टीज़ पे नहीं इन्वेस्ट करें, देख के डेवलपर करें। देखिए, इस टाइम बहुत बड़े बड़े स्कैम्स आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर ने 5-10% ऑफर किया रेंट, और उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई नहीं थी, उनकी ज़मीन भी नहीं मौजूद, उनके पास प्लॉट भी नहीं मौजूद, वो उनके लिए आज का रेंट देना इशू बन रहा है। ठीक है, और दूसरा, अगर किसी मंथ अगर उसमें वेरिएशन आ जाती है, तो देखें ये कोई फिक्स सूद नहीं है, वो वेरिएशन आ सकती है, उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल ऐसे ही है। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉफ़ी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।